वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आजकल का सेशन थोड़ा अलग चल रहा है, तो मुझे लगता है अब तो इंट्रोड्यूस करना होगा कि नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का स्टार्टिंग होना चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हमारे कोई को-होस्ट हैं साथ में? जी, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि खान साहब हैं हमारे साथ में। जी, खान साहब। थैंक यू सुरेश भाई। अरे कान साहब कहाँ छोड़ के जाएगा तुम्हें? अब तो लग गया जन्म जन्म का रिश्ता। इस जन्म में छोड़ू नहीं। चलें, बड़ी अच्छी बात है। जी। और भी कोई दोस्त हों तो एक बार मैं चेक कर लूँ, और आप लोग भी अपनी टीम को, अपने जो भी एसोसिएट हैं, डियर फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर हैं, बिजनेसमैन हैं, सब लोगों को आप लोग इनवाइट कर लें, क्योंकि आज की मीटिंग में मुझे लगता है कुछ खास होने वाला है। तो एक बार आप लोग अपनी टीम को इनवाइट कर लें, तब तक हम लोग 2 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। खान साहब कुछ बोलना चाहेंगे या लास्ट में बोलेंगे आप? ओके, तो मैं आप सभी दोस्तों के हैंड्स डाउन करने जा रहा हूँ, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बिल्कुल नए दोस्त होंगे, जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज वही सारे दोस्त हैंड रेज करेंगे। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ओके दोस्तों, जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी ही चलेगी। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी जिंदगी को चलाना कैसे चलते हैं, कैसे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी चले, कैसे बने कटे। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो जिंदगी जीना चाहते हैं, और कुछ लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि बस मुझे तो जिंदगी काटनी ही है। कुछ दोस्तों के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैसेज आए हुए हैं कि सर ब्लॉकचेन कब लाइव होगी? बड़ा सिंपल सा जवाब है कि
एक आध कॉइन ट्रांसफर करके देख लें। अगर ट्रांसफर हो रही है तो इसका मतलब लाइव हो गया। या bfiscscan.io पे जाकर के चेक कर लें, वहां से भी मिल जाएगा। बट अगर आपको अपलाइन के थ्रू जानना है कि ब्लॉकचेन कब लाइव होगा, वो हमारे कोई अपलाइन बता दें, तो डोंट माइंड, जैसे ही लाइव होगा आप सभी लोगों के पास इमीडिएट या तो पोस्टर्स या तो ऑडियो मैसेजेस डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। ओके, कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि डायरेक्ट रिवार्ड कंप्लीट नहीं आया है। तो भाई आप सभी दोस्त जानते हैं कि यहाँ देर है, देर तो पक्का है, इसको नोट कर लें साइड में, बट अंधेर नहीं। हर चीज लेट होती है, बट कभी भी आपको निराश नहीं करती ये चीजें। ठीक है, ओके। ओके, एक भाई ने लिखा है खान सर तो मीटिंग में आके मौज कर देते हैं। भाई ये मौज आज से नहीं, 2 ढाई सालों से चल रहा है। और ये मौज की वजह से ही जो है ना, ये जितने लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई है, ये उस मौज की वजह से ही आई है। चलिए, रेफर कमीशन मिलेगा जिसको डायरेक्ट रिवार्ड करते हैं, और अब से आने वाले समय में और अच्छे तरीके से मिलेगा। हो सकता है बिल्कुल इंस्टेंट में मिल जाए कि ये लगी आपकी आईडी, वो रिवार्ड पहुंचा आपके वॉलेट में। इस तरह की भी कुछ सुविधाएं हो जाए तो हो सकता है आने वाले समय में वो हो जाए, बस आप केवल उन्हें टाइम टू टाइम विड्रॉल कर लीजिएगा। चलें, कुछ भाई ने लिखा है लव यू इनोवेशन फैक्ट्री, क्योंकि ये तो बिल्कुल जायज है। इस सिस्टम के साथ सबको लव हो ही जाना है। और आप समझ लें कि मैनेजमेंट का या हमारे फाउंडर सर, उमर सर का भी कम्युनिटी के साथ इतना बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता रहा है, इन्होंने प्रोजेक्ट का ही नाम रख दिया बी लव नेटवर्क। तो बी लव नेटवर्क के साथ हम सभी लोग काफी मजे कर रहे हैं। सर कुछ ने दोस्तों ने लिखा है कि सर आज में मैंने रेफर किया है तो क्या होगा। तो आज में हम आई होप कि आपकी डायरेक्ट आईडी तो लग जाएगी, बट किसी और तरह की स्टैकिंग नहीं लग रही है, तो रिवार्ड तो मिल ही जाएंगे डायरेक्ट जो भी हैं आपके। एक भाई का क्वेश्चन है कि स्वैपिंग कब से आएगा। तो भाई स्वैपिंग भी आ जाएगा, और जस्ट एक अपडेट का इंतजार करें। बीलब नेटवर्क में एक अपडेट आएगा और उस अपडेट के बाद आपको बीलब नेटवर्क से ही स्वैपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, ये ज्यादा क्वेश्चन है कि सर ब्लॉकचेन कब लाइव होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त जानते हैं ब्लॉकचेन है, कोई हलवा है नहीं। तो जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। फिर भी कई बार टेक्निकल टीम ने उस पर फतेह हासिल की है, तो इस बार भी जीत दर्ज होगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को वो गुड न्यूज भी मिल जाएगा। अच्छा, 25 में से कोई कॉइन नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो है ना, ये वो जो माइनिंग टच कर रहे हैं ना, वो भी एक समझ लें कि सुखद धोखा है। 25 तारीख के बाद से बता दिया गया है कि अगले 10 दिन तक किसी भी तरह का रिवार्ड नहीं जाने वाला है किन्हीं को। सारे रिवार्ड को ब्लॉक किए गए हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने 10 दिन तक या 5 दिन तक बटन को दबाया है, अपनी एक्टिविटी की है, तो उसका रिवार्ड साथ एक साथ 10 दिन का मिल जाए, वो भी नहीं आने वाला है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा क्लियर करते रहें। कम्युनिटी के हित में ये डिसीजन लिया गया है कि अभी अगले 10 दिनों तक रिवार्ड नहीं दिए जाएं। बट इसके लिए कोई दुख और अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझना ऐसे है कि यदि इनोवेशन फैक्ट्री का 500 दिन, एक एग्जांपल बोल रहे हैं कि यदि 10 जनवरी को पूरा हो रहा था, तो वो 20 जनवरी तक चला जाएगा। 10 दिन रोकने का इम्पैक्ट ये होगा। चलें। ओके, ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन यही है। थैंक यू सर। किसी भाई ने लिखा है कि आप अच्छा पॉजिटिव टॉक करते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सर एक्चुअली क्या है ना, ये पॉजिटिविटी और ये मोटिवेशन, आप समझ लें कि ये मोटिवेशन दुनिया में कहा जाता है कि बेस्ट मोटिवेशन क्या होता है मालूम? नेटवर्क इंडस्ट्री के सारे दोस्तों को पता है कि बेस्ट मोटिवेशन क्या होता है, उसका नाम है विटामिन एम, ठीक है? जब विटामिन एम की डोज़ प्रॉपर मिल रही हो ना, तो फिर मोटिवेशन ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। और अगर विटामिन एम की गड़बड़ी हुई, ठीक है? तो अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में भी लोग निराश, दुखी, इधर-उधर दिस दैट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कई लोग इधर-उधर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है, आप सभी दोस्त गवाह हैं, सबूत हैं, वो एक माइलस्टोन है, जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री पे वो बिलीव किया है, जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। वो बिलीव का सिनेरियो क्या था, वो आप लोगों में ने भी देखा है कि गूगल प्ले स्टोर पे आपका बीलव नेटवर्क का ऐप काफ़ी दिनों तक नंबर 1 पे रहा। आपने देखा कि कई हर्डल्स, कभी ओटीपी नहीं आ रहे हैं, कभी रजिस्ट्रेशन में कुछ एरर आ रहा है, कभी कुछ एरर आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के पास रजिस्ट्रेशन में एरर्स आ रहे थे, ठीक है? कई दिनों तक एडिंग मोर लव चलता रहा। उसके बावजूद आप जांबाज दोस्तों ने 1 महीने में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन ठोक डाले। ये बताता है कि सिस्टम पे लोगों का बिलीव क्या है, और ये बिलीव किसी भी सिस्टम पे दोस्तों 1 दिन में नहीं बनता है। ये बिलीव अगर बना है सिस्टम पे लोगों का, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और उस वजह को भी आप लोग जानते हैं। पूरी ज़िंदगी से हारे हुए लोग, थके हुए लोग, नेटवर्क बिज़नेस से तौबा कर चुके हुए लोग, वो सारे लोग इस सिस्टम में आकर के सक्सेसफुल हो गए। अब आप बताएँ कि बिलीव पैदा होगा कि नहीं होगा? और ये जो जादू हुआ है ना, 1 महीने में 1 करोड़ स्टेशन का, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बीएफआईसी नेटवर्क की सक्सेस थी। कि बीएफआईसी नेटवर्क में क्या हुआ पता है आप लोगों को? बीएफआईसी नेटवर्क में बहुत से ज्ञानी, सूरमा, बड़े लीडर्स अपनी टीम को यहाँ-वहाँ छोड़ के भाग गए। बहुत लोगों को डुबाया, फँसाया, अपने हिसाब से वो अपना कांड करके निकल गए। बट जो भी बंदा, जिस भी वजह से, जिस भी ऊपर वाले की कृपा से, आप समझ लें किसी न किसी लीडर के साथ सट गया, किसी ऐसी एक्टिविटी में चला गया, किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे कि टेलीग्राम हो या कहीं भी हो, फ़ेसबुक हो, जहाँ भी, अगर वो कंटिन्यू रह गया किसी भी कारण से, आज उनकी ज़िंदगी में वो अचीवमेंट है, जो उन्होंने अपने इस जन्म में इनोवेशन फैक्ट्री जॉइन करने के दिन तक भी नहीं सोचा होगा, कि ये अचीवमेंट हमें इनोवेशन फैक्ट्री से मिलने वाली है। तो वो सारे जो अचीवमेंट है, वो इनोवेशन फैक्ट्री के थ्रू लोगों को मिले। तो फ्रेंड्स, अ, यदि आप लोग कहें, इजाज़त दें, तो मैं एक बार प्लान प्रेज़ेंटेशन कर दूँ, क्योंकि कुछ ख़ास अपडेट नहीं है। जो अपडेट हम सभी लोगों को चाहिए, मुख्य रूप से जो कॉमन क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन कब लाइव हो रहा है? तो आप सभी दोस्तों को पता है, किसी भी समय, जिस समय भी लगेगा कि हाँ, सिस्टम अप टू डेट हो गया, वर्किंग में है, तो आप लोगों को इमीडिएट बैनर या उमर सर के ऑडियो मैसेज, या अपने जो भी ग्रेट लीडर्स हैं, उनके ऑडियो मैसेज किसी न किसी रूप में आपको पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भी जल्दी रहती है कि अगर हमारी टीम को एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज मिल जाए, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। सिर्फ़ मैसेज से लोग खुश हो जाते हैं। लोगों का दिल कितना बड़ा हो चुका है कि हमारी कंपनी फिर से रेडी टू मूव है, तो हम खुश हो गए। ठीक है? क्योंकि काम हर हाल में हम लोगों को ही करना है। बट अगर हम लोग रेडी हैं काम करने के लिए, तो हमें काम करने वाला प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए। बट आप लोग देख रहे हैं, शायद मैंने देखा था 1-2 दिन पहले उमर साहब का एक मैसेज आया था। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पर्सनल मैसेज आया हुआ था पर्सनल ग्रुप में कि सरप्राइज़ इज़ ऑन द वे। मैसेज क्या आया था? सरप्राइज़ इज़ ऑन द वे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में कई कॉपीकैट कंपनियाँ पैदा हो गई हैं, तो उन लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए वो लोग प्लानिंग ना कर सकें, आपके प्रोडक्ट की कॉपी ना कर सकें, तो चीज़ों को डिसाइड किया गया है कि अब सीधा डिलीवरी दी जाएगी, अनाउंसमेंट नहीं होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जो सरप्राइज़ के रूप में ऑन द वे हैं, और यकीन जानिए, कई बार लोगों को लगता है कि भाई कम से कम सीवेश जी को तो ज़रूर पता होगा, बट कोई ऐसी बात नहीं है, सीवेश जी कोई बहुत बड़े तोप नहीं है।
बट इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आप लोगों के बीच तक शेयर होगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। हम लोग एक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर मैं कोशिश करूंगा, देख लेते हैं, और उसका जो जवाब हो पाएगा वो भी देंगे, और उस बीच में अगर कोई खास अपडेट आ पाई तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर होगा। तो जस्ट मिनट, मैं प्रेजेंटेशन के लिए पीडीएफ रेडी कर रहा हूँ। Share the screen. Start now. जी ब्रदर, कोई एक व्यक्ति कंफर्म कर दें कि मेरी साउंड और स्क्रीन क्लियर है। मंटू सर या खान साहब? क्लियर है सर, क्लियर। चलें, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। क्योंकि हम सभी दोस्त जानते हैं, जितने भी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से हैं, एक बेसिक चीज सारे दोस्त जानते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री का जो बेस होता है, इसके बारे में लोग कहते हैं कि सिस्टम की आन बान शान क्या? मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान डेली होते रहना चाहिए। बट हम लोग एक डिफरेंट एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप किसी भी एमएलएम कंपनी के हेड ऑफिस में आप चले जाएं, तो आपको क्या दिखता है कि एक राउंड टेबल होता है, उस पे कोई ना कोई लीडर वहां गोले बना रहे होते हैं, प्लान दे रहे होते हैं। बट अगर गलती से आप इनोवेशन फैक्ट्री के हेड ऑफिस चले गए, तो अभी वहां पे 2 फ्लोर घूमने का मौका आपको मिलेगा, 15th फ्लोर और 14th फ्लोर। 13th फ्लोर पे भी वर्क हो रहा है, बट अभी आप 14th फ्लोर और 15th फ्लोर को देख सकते हैं। और इन 2 फ्लोर में आपको कोई भी गोला बनाता हुआ नहीं दिखेगा। वो क्या दिखेगा कि सारे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, गोला नहीं बना रहे। ठीक है? तो ये इनोवेशन फैक्ट्री की ताकत है, जिस ताकत को पूरी कम्युनिटी ने, दुनिया के लोगों ने समझा, तभी आज इनोवेशन फैक्ट्री 205 कंट्री तक पहुंचने में सफल हुई। ऐसे-ऐसे दोस्त देशों में पहुंच गई, जो कहाँ पे है पता भी नहीं। तो ऐसे-ऐसे हालत है फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जहाँ कुछ नहीं पहुंचता, वहाँ इंटरनेट पहुंच जाता है, और जहाँ कुछ नहीं पहुंचता है, वहाँ एक चीज और पहुंच जाता है, उसका नाम है प्यार। और इस प्यार का नाम है बी लव। और बी लव से जितने लोगों को प्यार हो गया ना, वो आप समझ लें कि उनकी जिंदगी बदल रही है, और आने वाले समय में बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन को। बी लव टोकन क्या है? बी लव टोकन आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। एक कम्युनिटी टोकन बिल्ट ऑन बीएफआईसी ब्लॉकचेन। बीएफआईसी ब्लॉकचेन जो पहले से थर्ड जनरेशन का ब्लॉकचेन था, और उसको और अपग्रेड करके उसका 4.0 वर्जन आप लोगों के बीच में बहुत जल्द, कल हो सकता है, किसी भी टाइम में आपको इसका अनाउंसमेंट मिल जाए कि आपका ब्लॉकचेन लाइव हो चुका है। ओके, तो ये कम्युनिटी टोकन है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2 कॉमन वर्ड चलते हैं। एक होता है कॉइन और दूसरा होता है टोकन। हम लोगों ने सब दिन लोगों को सिखाया कि भैया टोकन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि 99% टोकन स्कैम करने के लिए ही आते हैं। अब 1-8% का विजन कुछ अलग हो तो कह नहीं सकते, बट 99% टोकन जो मार्केट में आते हैं, और वो भी यदि एमएलएम के थ्रू आते हैं, तो उनका विजन ही होता है स्कैम करना। ओके, बट बीलव टोकन के बारे में आप लोग समझ लें कि नॉर्मली हम लोग अपने लोगों को क्या समझाते हैं कि क्वाइन और टोकन में क्या अंतर है। तो क्वाइन का मतलब होता है मकान मालिक, और टोकन का मतलब होता है किराएदार, जो एक कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसके ब्लॉकचेन पे या मकान में जैसे लोग रहते हैं वैसे रहते हैं। ठीक है? बट मकान मालिक के बेटे को आप किराएदार नहीं कर सकते। तो बीलव टोकन आपके मकान मालिक बीएफआईसी का बेटा है। तो इसको किराएदार समझने की गलती आप लोग काइंडली ना करेंगे।
और ये ऑपरेटेड बाय इनोवेशन फैक्ट्री है, ना कि कोई और मैनेजमेंट। ठीक है? तो ये सिस्टम है जिसको आप टोकन के साथ देख रहे हैं, बट इसका जो कंट्रोल है वो बेहतरीन हाथों में है, जिसकी वजह से लोगों के पास जो रिजल्ट है वो भी बेहतरीन है। आप ये समझ सकते हैं कि सिस्टम की बेहतरी के लिए यदि 10 दिन रिवार्ड रोकना पड़ता है, तो कंपनी अनाउंसमेंट करके रिवार्ड भी रोक देती है कि सर नहीं आएँगे 10 दिन रिवार्ड। ठीक है? और मज़े की बात क्या है कि इसका भी गम या अफ़सोस किसी को नहीं होता। तो चलें, कंपनी ने कोई डिसीज़न लिया है तो हम लोगों के हित में लिया है, और 100% जिन लोगों को लगता होगा कि कंपनी मनमानी करती है, वो अपनी चीज़ों को समझ लें कि जो कंपनियाँ आपके हिसाब से चली हैं, वहाँ आपका स्टेटस क्या रहा, कितनी सक्सेस रही है। क्योंकि हर बात हर आदमी ना देख सकता है, ना समझ सकता है। और ये तो बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुराने ज़माने से हम लोग एक टाइटल सॉन्ग सुनते आ रहे हैं। लगती है भाई सबको भली अपनी अकल और बीवी और की। श्रीमान श्रीमती का टाइटल सॉन्ग चलता था। तो हर व्यक्ति को अपनी अकल सर्वश्रेष्ठ लगती है कि ऐसे काम होता तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता। बट ऐसे-ऐसे काम के चक्कर में बहुत सी कंपनियाँ आज तक ध्वस्त हो चुकी। तो यदि आपको चाहिए कि एक बेहतर और सिक्योर फ्यूचर मिले, तो इनोवेशन फैक्ट्री के डिसीजन के साथ बने रहें। डेफिनिटली आप लोग सक्सेस अचीव करेंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट अप टू 5x रिवार्ड इन 500 डेज। तो उन 500 डेज में नियर अबाउट 90 डेज, मोर देन 90 डेज अब आप लोगों के पास आउट हो चुके हैं। ठीक है? तो 500 दिनों में 5 गुना नहीं हो सकता है, नो वरी। 400 दिनों में 4 गुना तो हो जाएगा। बट आप अपने हिसाब से जो भी बिज़नेस आपको करना आता है, वहाँ पे आप अपना फंड लगा करके चेक कर सकते हैं कि क्या 400 दिनों में आप अपने फंड को 4 गुना कर पाए? जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में या जिस बिज़नेस के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज हो, वहाँ भी आप चाहें तो कोशिश कर लें। तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो सेम अमाउंट आप यहाँ लगा लें, सेम अमाउंट से आप अपना मनचाहा बिज़नेस करें, और आप देख लें कि 400 दिनों के बाद आपके पास रिटर्न क्या है। यहाँ से क्या रिटर्न है और वहाँ से क्या रिटर्न है। यू कैन चेक इट। ओके? आगे बात करते हैं, सप्लाई विल फॉलो बर्निंग मैकेनिज्म रेगुलरली। हर महीने बर्निंग होनी है, और हर बर्निंग के बाद प्राइस बढ़ता है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं डिमांड और सप्लाई। और जब सप्लाई अपने ही हाथ से कम कर दिया हो जाए और डिमांड बिल्कुल बदस्तूर उतनी ही हो, तो प्राइस एप्रिसिएशन तो बनता ही बनता है। ठीक है? आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनिशियल सप्लाई जो है वो 3 ट्रिलियन का है, और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 20 बिलियन का है। मतलब हाथी के दांत दिखाने वाले और, दैट इज कॉल्ड 3 ट्रिलियन, और खाने वाले यूज वाले और, दैट इज कॉल्ड 20 बिलियन, 20 बिलियन। ओके? और सप्लाई बर्न क्या होगा? 10% एवरी मंथ। तो जितना भी सप्लाई टोटल बचता है, उसमें से 10% हर महीने बर्न हो रही है। लाखों करोड़ों डॉलर्स बर्न हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो टोकन के प्राइस पे पड़ना ही पड़ना है। थोड़ा और स्टडी यदि आप करना चाहें, तो भूल जाएं सीवीएस सर की बातों को, जाने दें, कोई ना कोई लीडर कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। थोड़ी-सी अपनी लेवल पे स्टडी करें कि जो भी कॉइन पिछले सॉरी जो भी टोकन, ठीक है? पिछले 3-4 सालों से है किसी मार्केट में, कॉइन मार्केट कैप पे, और उसकी सप्लाई 20 बिलियन है। तो अभी उसकी करंट प्राइस क्या है, ज़रा उसकी स्टडी कर लें एक बार, ठीक है? फिर वो जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा ना, वो आपको सरप्राइज़ कर देगा कि एक ऐसा मार्केट का टोकन जिसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं, जिसकी ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं, और वो 20 बिलियन की टोटल सप्लाई के साथ मार्केट में है, और उसका इतना प्राइस है। तो जब इनोवेशन फैक्ट्री का व्हील अप नेटवर्क का ये प्रोजेक्ट, ये टोकन मार्केट में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, और ढेर सारी यूटिलिटी के साथ आएगा, तो क्या सिनेरियो हो सकता है? जस्ट इमेजिन। चलते हैं आगे, सिस्टम की पोटेंशियल को समझते हैं। दोस्तों, बड़ा सिंपल सा बात है। अब समझ में आ गया तो आप लोग जानते ही हैं पुराना वाला डायलॉग, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। जो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। किसी से पूछें क्या हाल समाचार है? अच्छा है। बहुत तकलीफ में बेचारा, बहुत तकलीफ है। लेकिन अगर किसी से पूछ लें कि कैसा हाल समाचार है, तो अच्छा है। कुछ लोग और ज़्यादा कुछ अच्छा बोलना चाहेंगे, क्या चल रहा है। अच्छा, कुछ ज़्यादा दुखी होते हैं तो क्या बोल जाते हैं कि कट रहा है। ठीक है? बस इस तरह के रिएक्शन होते हैं, बस ज़िंदगी डेली का डेली चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल चार्ट है आप लोगों के सामने। इसको आप माने, दैट्स गुड, ना माने आपकी मर्ज़ी। बट क्या होता है कि जब रिज़ल्ट कन्वर्ट होके सामने में आता है ना,
तो लोग अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं, काश। काश मुझे उस समय अकल आ गई होती। काश उस समय मैंने अपने दोस्त की बात मान ली होती। काश उस समय हम ₹1000 का भी बिटकॉइन खरीद लिए होते, तो आज ज़िंदगी कुछ और होती मेरे दोस्त। तो वो ₹1000 जिसका पिज़्ज़ा, बर्गर खा कर के हम लोग 1 दिन में खत्म कर लेते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ कर के 2500 4000 की बिल पे कर लेते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कहीं लग गया ना, तो वो ज़िंदगी में हो सकता है कुछ बड़ा दे दे। दोस्तों मैं नहीं कहता, मैंने कहीं पढ़ा था, मार्क ज़करबर्ग साहब जो आपके फेसबुक के सीईओ सर हैं, उन्होंने कहा था आज के युवाओं के पास गर्लफ्रेंड के मोबाइल रिचार्ज के पैसे हैं, महँगे कपड़े खरीदने के पैसे हैं, महँगे मोबाइल रखने के पैसे हैं, महँगे जूते पहनने के पैसे हैं, बट इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो चलें ठीक है, हम लोग तो नेटवर्क वाले लोग हैं, किसी खास कंपनी के बारे में बता रहे हैं। बट अगर फेसबुक के सीईओ को भी थोड़ा-सा आपने फॉलो कर लिया ना, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी कहीं बदल जाए। तो इन्वेस्ट करना सीखें। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि सर कम से कम कितना इन्वेस्ट करें? मैं इनिशियल जवाब देता हूँ, कम से कम उतना कर लें जितने का आपका मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल में तो आपने इन्वेस्ट कर रखा है। उससे क्या यूटिलिटी है, क्या प्रॉफिट है, क्या इनकम है, वो आप चेक कर लें। उतना ही पैसा अगर आप यहाँ लगा लेंगे, तो आपसे हो सकता है कि साल भर में आपकी ज़िंदगी कुछ बदल जाए। तो ये कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है, एक किक मिलती है और आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो सकती है, हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल है आपके सामने कि फर्स्ट आईटीओ में इसी टोकन का वैल्यू सिर्फ़ 0.0125 था। सेकंड आईटीओ के बाद ये 0.05 का हो चुका है। थर्ड आईटीओ कंपनी की दरियादिली की वजह से आने ही नहीं, क्योंकि सेकंड आईटीओ का सिनेरियो देखने के बाद कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि थर्ड आईटीओ नहीं आना है। तो ओवरऑल जितने भी समझदार लोग हैं, वो ज़रूर ये समझ सकते हैं कम से कम कि कंपनी ने अपना कौन-सा इनकम सैक्रिफाइस किया है और किसके लिए किया? कम्युनिटी के लिए किया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जिस तरह की ग्रेजुअल इनकम आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, वो आपका जो प्राइस एप्रिसिएशन है, वो होके रहेगा। आप उस प्राइस पे बाय करें, ना करें, आप उस प्राइस पे सेल करें, ना करें, आप उस प्राइस को माने, ना माने, देयर इज़ नो इश्यू। हम सभी लोग रोड पे चलते हैं ना, तो नियम कहता है हिंदुस्तान में कि सब लोग बाएँ से चलें, बट हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग दाएँ से भी चल रहे होते हैं। दैट इज़ योर चॉइस। आप चल सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला आपको। लेकिन जब एहसास होता है ना कि हम गलती कर रहे हैं, सामने से चलते हुए हर आदमी से हम टकरा रहे हैं, हमें हर टाइम में रूट चेंज करना पड़ रहा है, अपने कदमों की मूवमेंट बदलनी पड़ रही है, तो दिल करता है अपनी साइड से चलते तो ज़्यादा अच्छा होता, कम से कम एक रफ्तार से चलते तो, ठीक है? तो सिंपल सी बातें हैं, व्यक्तिगत लाइफ है, छोटे-छोटे एग्जांपल्स होते हैं जिससे आप सीख ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि ये कंप्लीट प्राइस एप्रिसिएशन कहीं भी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से नहीं है। आप इसको माने, ना माने, आप पसंद करें, ना करें, कोई इश्यू नहीं है। प्राइस तो बढ़ के ही रहेगा, ठीक है? और मज़ा कब आएगा कि जिन बेवकूफ लोगों के पास गलती से कॉइन रह जाएँगे लास्ट टाइम तक, 16 महीने तक, जो भी बेवकूफ लोग किसी कारणवश अपने टोकन्स बचा पाएँगे उस समय तक, उस समय उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या समझदारी दिखाई। जो समझदार लोग अभी औने-पौने दाम में उसे बेचने की कोशिश करेंगे या सेल कर मरेंगे, उन्हें उस समय एहसास होगा कि गलती क्या हो गई। होता है ना? दिन और रात, आधा ग्लास पानी वाली कहावत। समय के साथ, सिचुएशन के साथ थ्योरी बदल जाती है। एक व्यक्ति जिसको सुनना कोई पसंद नहीं करता था, आज उसे पूरी दुनिया सुनना चाहती है। क्या हुआ? समय बदल गया, समय चेंज हो गया। तो कभी-कभी आपके द्वारा किया गया बहुत बुद्धिमानी वाला डिसीजन आपको ये एहसास दिलाने लगता है कि भाईजान आपने अपने ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती की थी, जिसे आप उस समय बुद्धिमानी समझ रहे थे। तो क्या करें अपने-अपने लेवल से बुद्धिमानी? 2 चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिसको मैं अपने जीवन में मानता हूँ। क्या? उसको भी आप लोग सीख लें कि भाई साहब एबीसीडी किसी ने सिखाया, सट्टी मार-मार के सिखाया फ्रेंड्स। छड़ी लगती थी सीखने के टाइम में। क ख ग घ किसी ने सिखाया, बाइक चलानी किसी ने सिखाई, साइकिल चलानी किसी ने सिखाई, कार चलाना कोई सिखा रहा है, तो किस बात का घमंड कि हम बहुत ज्ञानी हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखना ही पड़ता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सिर्फ़ हम अच्छे और बुरे का फ़र्क कर लें।
कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे हमें टिके रहना है और किस प्लेटफ़ॉर्म पे हरगिज़ नहीं जाना है। किस व्यक्ति के साथ बने रहना है और किस व्यक्ति के साथ हरगिज़ नहीं जाना है, ये डिफ़रेंस करना यदि आपने सीख लिया, तो आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो बर्निंग मैकेनिज्म के कारण ये पोटेंशियल है, ये आपकी स्क्रीन पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि बर्निंग की वजह से ये पोटेंशियल है इस सिस्टम की और इसका रिजल्ट मैंने आज कह दिया। डेफिनेटली ये मीटिंग रिकॉर्डिंग पे है और कंपनी की तरफ से आप लोगों को यूट्यूब का इसका मिल जाएगा लिंक। तो कभी भी आप या हो सकता है 500 दिनों के बाद इस मीटिंग को दोबारा से निकाल के सुनेंगे कि सीवीएस जी ने कहा क्या-क्या था उस दिन। हो सकता है आज से ज़्यादा अच्छी चीज़ें उस समय समझ में आएँ। क्योंकि कई बार जानते हैं मैं जब लोगों को टीचिंग करता था ना, तो मैं कहता था क्या कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन क्या-क्या है, उसके बाद चैप्टर पढ़ो, तुमको पता होगा कि आने वाले समय में क्वेश्चन का जवाब क्या-क्या देना है। अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं ना, तो आपका चैप्टर पढ़ना भी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और एंटरटेनमेंट वाला हो जाता है। अदरवाइज़ चैप्टर पढ़ने में बोरिंग लगता है, बट अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या-क्या आने वाला है, तो पहले एक बार क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। ठीक है? उसके बाद चैप्टर पढ़ें। देखें आपकी ज़िंदगी में चेंजेज़ आते हैं कि नहीं। बट ये सारी चीज़ें सबके साथ नहीं होती फ्रेंड्स। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं कहा सकता है कि कोई बच्चा मैट्रिक पास कर जाएगा तो एग्ज़ाम देगा। दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं वैकेंसी भरूँगा। वर्क तो करना पड़ता है, जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। चलते हैं आगे। एक बहुत विशाल इकोसिस्टम है और इस विशाल इकोसिस्टम की झलकियाँ आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे दिखने वाली। तो मैं फिर कह देता हूँ कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों को मिलेगी हमेशा सुनने के लिए। तो आप समझ लें कि ये इकोसिस्टम जो है आपके सामने, ये दुनिया का पहला इकोसिस्टम है। कई कॉइन टोकन्स के बारे में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सुना, बट किसी भी कॉइन और टोकन के साथ इकोसिस्टम कभी नहीं सुना। और पहली बार कोई इंडस्ट्री, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी क्रिप्टो को रियल कॉइन बनाने पे आमादा है। और हम लोगों ने जब इस सिस्टम की शुरुआत की थी ना, तब हम लोगों को बताया गया था कि दुनिया में 2 चीज़ थी। एक था ब्लॉकचेन का आइडिया और दूसरा था उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो आइडिया को तो सबने चोरी किया, ठीक है? सतोशी नाकामोटो के विज़न के उसका जो ब्लॉकचेन का जो डिज़ाइन था या उसका जो विज़न था, उसको काफ़ी लोगों ने कॉपी किया। कई सारे ब्लॉकचेन बने, बट उनका जो विज़न था कि इस करेंसी को रेगुलर यूज़ में लाएँगे। किसी भी देश की लोकल करेंसी को नहीं चलने देंगे क्योंकि वहां मनमानी होती है, मैनिपुलेशन होता है। और अभी-अभी एक और गुलाबी झटका लगा है इंडिया के दोस्तों को, ठीक है? समझ रहे होंगे गुलाबी झटका क्या लगा है? तो ये झटके लोगों को ना लगे, उनकी करेंसी उनके कंट्रोल में हो, उनकी मर्जी से चलें, तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी की आगाज़ हुई थी। तो इनोवेशन फैक्ट्री मेरे नॉलेज में हो सकता है कि इससे पहले कुछ लोगों के पास कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज हो, बट मेरे नॉलेज में इनोवेशन फैक्ट्री पहली कंपनी थी जिसने इकोसिस्टम की बात की और एक दूसरे से प्रोजेक्ट कैसे जुड़े हुए हैं और उसका कैसे लाभ पूरी कम्युनिटी को मिलेगा, ये समझाने में सफल हम लोगों को हो गए थे, इनके फाउंडर्स जो भी थे। तो ये सारे लोग मिल के हम लोगों को ये कन्विंस किया कि पहली बार एक कंपनी है जो लीडर्स के लिए काम करने आ रही है। अदरवाइज लीडर्स कंपनियों के लिए काम करते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक इकोसिस्टम है और यदि आप चाहें तो मैं इन शॉर्ट उसको डिस्क्राइब कर दूं। ब्लॉकचेन है जिसके अपडेशन का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कल शाम तक आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी। बीएफआई कॉइन काफ़ी लोगों की हिस्ट्री बदल चुका है, लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। एक्सचेंज ऑन का भी आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मिलने जा रहा है। सिर्फ ब्लॉकचेन लाइव होने दें प्रॉपर्ली। बीएफआईसी नेटवर्क यही वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से पूरी दुनिया को इनोवेशन फैक्ट्री पे बिलीव हुआ। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ जिसकी 2 बार कंपनी ने सेल्फ लैंडिंग करवाई है और इसका जो 3.0 आ रहा है ना, वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की दुनिया को आप समझ लें कि कितने डिग्री पे टर्न करेगा, इसको भी आप लोग समझ भी नहीं पाएँगे। कि कोई बंदा इन्वेस्ट करे, उनके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू का प्रॉपर्टी उनको हैंड टू हैंड मिल जाए और उसके अलावा कुछ दिनों के बाद उनको पर मंथ कुछ या पर डे इनकम भी आने लग जाए, तो आप समझ सकते हैं
कि व्हाट विल बी सिनेरियो, जस्ट इमेजिन। आगे लव वॉलेट है, कुछ अच्छी चीजें लव वॉलेट के साथ भी आ रही हैं। बी बॉन्ड्स के बारे में आप लोग समझ लें, दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड और एक ऐसा लॉटरी का टिकट जो कभी भी एक्सपायर नहीं होने वाला है। और बात करते हैं हम लोग ईटीडब्ल्यू, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो जब आपके पास बहुत जैसा पैसा होता है ना, तो आप जब दो वर्ड होती है लोगों के पास, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, और तीसरा वर्ड होता है सिक्योरिटी फैमिली के लिए। तो जब आपको फील हो जाता है कि हमारी फैमिली सिक्योर हो चुकी है, हमारे पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, तो अब जिंदगी जीने का नाम है, बस कट रही है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। आपके मोबाइल के स्टेटस देख देख के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इनकी जिंदगी कट नहीं रही है, मस्त चल रही है। ठीक है? तो ये दिखाई देने लगा है, आज के डेट में लोग स्टेटस लगाते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं फ्रेंड्स। डेक्सा, डेक्सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, और इसके साथ साथ आप लोगों को डेक्सा कॉइन भी मिलने वाले हैं। जिन लोगों को पता है डेक्सा कॉइन क्या है, उनको वेल एंड गुड। और जिन लोगों को डेक्सा कॉइन नहीं जानकारी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि डेक्सा कॉइन की टोटल सप्लाई आनी है सिर्फ 10,000 टोकन, और ये 10,000 टोकन फुल फ्री, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के, 100% फ्री सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिन्होंने निर्धारित समय पे डेक्सा के लिए क्वालिफिकेशन के पीरियड में 1-1 लाख टोकन की स्टेकिंग की। इसके अलावा डेक्सा पाने का आपके पास एक ही माध्यम होगा, एक्सचेंज लिस्टिंग, और आपको दिखाई देगा कि अब आपकी इनोवेशन फैक्ट्री और बीएफआई कॉइन इस ब्लॉकचेन अपडेशन के बाद कितने एक्सचेंजों पे ट्रेड हो रहा है। बीलम नेटवर्क की स्टडी अभी आप लोग कर ही रहे हैं, लव टोकन के जादू को आप लोग देख ही रहे हैं। ट्रस्ट एकेडमी के साथ आप लोग ब्लॉकचेन और इससे जुड़े हुए बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा करेंगे सिस्टम से। टाइम टू ट्रेवल एक ऐसी व्यवस्था जहां से, जिस ऐप के माध्यम से आप लोग फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, कैब बुकिंग, ये सारी चीजें कर पाएंगे। और अगर आपने पेमेंट बीएफआईसी से किया तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है? अच्छा, टाइम टू ट्रेवल में 15% का डिस्काउंट है और 5% रेफरल इनकम है। कंपनी की तरफ से खर्चा जो है 20% का ही। बी स्टोर एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा की तरह आप शॉपिंग करेंगे, और आप अगर पेमेंट करेंगे अपनी लोकल करेंसी में, तो आपको 100% पेमेंट करना होगा, और अगर आप पेमेंट करेंगे बीएफआईसी में, तो यू विल गेट 20% लेस डिस्काउंट। बुलेटो के बारे में बात कर लें दोस्तों। कंपनी और इस पूरे सिस्टम से, जो कहते हैं ना हम लोगों का पहला प्यार, वो बुलेटो ही है। वहीं से शुरुआत हुई थी, और बुलेटो के पोटेंशियल को सारे दोस्त समझते हैं। और वो पोटेंशियल तो लोगों ने तब देखा जब कम्युनिटी 50-60 हजार लोगों की थी। यू कैन जस्ट इमेजिन अभी आपकी कम्युनिटी क्या है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आप लोग। और इसके बाद अगर इसके पोटेंशियल इनकम की बात करें, तो दैट विल बी अनबिलीवेबल फॉर एनीवन। कोई भी बंदा इसको आसानी से पचा नहीं पाएगा, जो बुलेटो की उनकी पर डे की इनकम जनरेट होगी। उसका एक कारण क्या है? आज जो भी इनकम आपकी जनरेट होती है, वो दिन भर में वन टाइम आपके वॉलेट पे क्रेडिट होती है, वन टाइम। बट बुलेटो के साथ हर सेकंड, हर मिनट आपके वॉलेट पे इनकम क्रेडिट होगी। इमेजिन कर रहे हैं क्या सिनेरियो होगा? फुल ऑन 8600 प्लस चैनल सिर्फ $1.5 के प्राइस पे। दुनिया का कौन सा घर बजेगा जो इसको नहीं लेना चाहेगा, इस पैकेज को नहीं लेना चाहेगा? और जब दुनिया के लोग फुल ऑन के थ्रू इनोवेशन फैक्ट्री से रूबरू होंगे, तो उन्हें इनोवेशन के और भी प्रोजेक्ट की जानकारी मिलेगी, और सभी लोग हंसी-खुशी, पॉजिटिव मन से इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कहानियाँ सुन-सुन के, मोटिवेशन सुन-सुन के 6-7 महीने गुजारे थे, जिस समय हम लोगों की इनकम कुछ भी नहीं थी। बट मैंने पहले ही बताया, इस मीटिंग के स्टार्टिंग में बताया कि बेस्ट मोटिवेशन होता है विटामिन एम, और वो मुझे जानकारी है, विश्वास है कि आप लोगों के पास प्रॉपर आ रहा। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि आगे क्या हो सकता है। गेम ओके रेडी है, पे प्लस रेडी है। अच्छा, पे प्लस के बारे में बताते हैं। गेम ओके के बारे में सर ने बताया था कि आप लोग किसी के पास नहीं जाएंगे, जितने लोग हैं बस उतना ही अपना गेम खेलेंगे, और गेम खेल खेल करके हर घंटे या दिन भर में एक बार दो बार अपने पैसे को डबल कर रहे होंगे। अब बताएं, अगर हर घंटे या हर दिन आपका पैसा डबल होने लगे, तो ये तो फिर हेरा फेरी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।
जहां बताया गया था कि 16 दिन में पैसा डबल। कांट इमेजिन कि अगर ये होने लगा तो होगा क्या। तो खैर, चलते हैं आगे। पे प्लस के बारे में बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि कोई भी कंपनी अगर चल रही है और वहां 10,000 एम्प्लॉय हैं, तो कंपनी को क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज को 10% कम सैलरी देनी है। और एम्प्लॉयज को क्या है कि उसको 10% ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि पे प्लस की डिमांड क्या होगी कम्युनिटी के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे। सुपर 11 एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है। जोकर्स शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। बट यहाँ फन के साथ साथ अर्निंग भी है। फन तो है ही है, बट फन के साथ अर्निंग भी है। क्रिप्टो कैश कार्ड की बात करें तो एटीएम विड्रॉल को छोड़ के हर खर्चे पे, हर स्वेपिंग पे आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। क्रिप्ट्यूब की बात करें तो वीडियो देखते हुए आप क्रिप्टो करेंसी की, बीएफआई की, बीलव की या यूएसडीबी की अर्निंग कर रहे होंगे। मेटा मॉल क्या है कि घर बैठे दुनिया के किसी भी मॉल में जाकर के आप शॉपिंग कर सकेंगे। आप वहां चीजों को छुएंगे, पहनेंगे, टेस्ट ट्रायल करेंगे, और जब आपको लगेगा कि इसकी फिटिंग से लेकर रंग, क्वालिटी सब कुछ आपके मन के हिसाब से है, तब आप पेमेंट करेंगे। और वहां मेटावर्स की दुनिया में पेमेंट गेटवे ओनली बीएफआईसी, कोई फिजिकल करेंसी चलनी ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आप पेमेंट करेंगे बीएफआईसी के थ्रू, और वो प्रोडक्ट फिजिकली पहुंचेगा आपके बताए हुए एड्रेस पे। समझ रहे हैं कितना मजा आने वाला है। बात करें ट्रम्प कार्ड की दोस्तों, तो पूरी दुनिया सेल लगाती है 11/11। 11 नवंबर को पूरी दुनिया में सेल लगता है। लास्ट 11/11 को इनोवेशन फैक्ट्री ने किस चीज की सेल लगाई थी, पता है आप लोगों को? जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि लास्ट 11/11 को इनोवेशन फैक्ट्री ने बिटकॉइन की सेल लगाई थी। 20% डिस्काउंट पे 500 पीस बिटकॉइन सोल्ड आउट हो गए सिर्फ 5 से 6 घंटे में। समझ रहे हैं? और कंपनी का दावा है कि आने वाले समय में जब ट्रम्प कार्ड को फुल्ली ऑन करेंगे, तो बीएफआई कॉइन को छोड़ के दुनिया की कोई भी करेंसी आप 20% डिस्काउंट पे यहाँ से बाय कर पाएंगे। अगर सिर्फ नाम कमाना होता तो 20% डिस्काउंट पे 10, 20, 50, 100 बिटकॉइन बेच के भी शायद नाम कमाया जा सकता था। बट 500 बिटकॉइन सोल्ड आउट 20% पे होना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। ब्लॉक हब के बारे में बता दें दोस्तों, आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। आप जो भी प्ले स्टोर वगैरह पे देखते हैं कि कुछ ऐप आया है तो वहाँ पे पावर्ड बाय ब्लॉक हब लिखा हुआ होता है। वर्चुअल मीट, आप समझ लें कि जूम की तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। पी टू पी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट की दुनिया का वर्क है। स्नैक्स एंड लीडर एक एनएफटी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। और इंश्योर ट्रेडिंग, इंश्योर ट्रेडिंग आपको दिल खोल के ट्रेडिंग करने की सिक्योरिटी देगा, आश्वासन देगा। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो होता है वो हाई रिस्क हाई गेन की सेक्टर होती है, और इस पे कोई किसी का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। बट आपको मैं बता दूं इंश्योर ट्रेडिंग के साथ क्या हो सकता है आप लोगों के जीवन में, कि यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं ना, स्पॉट ट्रेडिंग तो छोड़ ही दें, यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और आप अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का 1% आपने मंथली कंपनी को दिया, तो किसी हैवी लॉस के कंडीशन में 30% तक आपको कैशबैक हो सकता है, ताकि आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में बाउंस बैक कर सकें। तो ये है डियर फ्रेंड्स इकोसिस्टम। अब आप आराम से सोचिएगा कि अगर इस तरह के इकोसिस्टम के साथ कोई टोकन मार्केट में आया है, और इसके साथ आप समझ लें कि 12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी जुड़ चुकी है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा? जो भी कैलकुलेटिव पर्सन है वो इत्मीनान से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उनको अपनी जिंदगी का सारा खूबसूरत लम्हा यहीं से दिखाई देने लग जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टाइम टू ट्रेवल, वी आर सून गोइंग लाइव। वेरी गुड। जब भी लाइव हो जाए, आप कंपनी का, कम्युनिटी का, सबका भला होगा। ये क्रिप्टो कैश कार्ड है जिसके बारे में मैंने बताया भी अभी आप लोगों को। ये आपका बी स्टोर है, जहां से आप अपने जरूरत की सभी चीजों को 20% डिस्काउंट के साथ बाय कर पाएंगे। जो सेकंड सिटीजनशिप का मामला है, ठीक है, ईटीडब्ल्यू के थ्रू उसे आप इंजॉय करते हुए दुनिया की सैर करेंगे। बी बॉन्ड, एक से बढ़कर एक बड़ी चीजें हैं, बट बी बॉन्ड को हम लोग थोड़ा और लेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा रुक के जानते हैं। सुपर 11, पे प्लस, इंश्योर ट्रेडिंग, जोकर्स, एक से बढ़कर एक यूटिलिटी। और आपके मतलब की बात आपकी स्क्रीन पे अभी है कि बी लव टोकन विल लिस्ट ऑन 50 प्लस एक्सचेंजेस एंड 100 प्लस क्रॉलर्स
एट द प्राइस ऑफ $2। ठीक है, जो भी व्यक्ति, आप इनोवेशन फैक्ट्री का नाम ना लें किसी भी ट्रेडर के सामने, जो भी व्यक्ति के पास आप पूछ लें कि 5 साल 10 साल या 5 साल से अबव की एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग इंडस्ट्री की, उनसे बात करें कि सर कोई टोकन है जो 20 बिलियन होगी टोटल सप्लाई और उसकी इतनी यूटिलिटी है, 1 करोड़ 20 लाख की कम्युनिटी है। आप बताएं सर उस टोकन का फ्यूचर क्या होगा? तो जो भी मुझे लगता है 2 साल से ज्यादा का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होगा ना, वो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देगा। कई बार भटकते-भटकते लोग मेरे पास भी पहुँच जाते हैं कि सर इतना टोकन हो जाएगा हम लोगों के पास, लास्ट में लेने वाला कौन होगा? तो भैया वही होगा जो अभी हो रहा है। आपकी मर्ज़ी, आप अपनी चीज़ों को कौड़ियों के भाव लुटा दें या आपके पास है तो उसकी वर्थ को समझें और सोचें कि सामने वाला लेने के लिए क्यों तैयार है। ठीक है? ये डिफरेंस करना आप सीख जाएँगे ना, तो आपकी ज़िंदगी की सारी उलझनें ठीक हो जाएँगी। आईटीयू के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। चलें, और आप लोगों को एक निर्देश दिया गया है कि जब भी आप अपना बिलअप टोकन बाय करें तो बिल्कुल जो रिलायबल पर्सन है उनके थ्रू ही बाय करें, क्योंकि बिलअप की इंडिविजुअल बी लव के नाम से दूसरा टोकन बन चुका है, कॉपी टोकन। ठीक है, और हो सकता है कि इस ब्लॉकचेन अपडेशन के बाद वो टोकन डिलीट हो जाए, बट बीवेयर, कभी भी अननोन पर्सन से आप ट्रांजेक्शन ना करें। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में साइन अप का ऑप्शन होता है, उसको साइन अप करें और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक प्राइवेट की जनरेट होती है, उस प्राइवेट की को आप प्रॉपर्ली सेव करें। कभी भी नहीं बताएँगे किसी अपलाइन को कि सर इसके बारे में आपने बताया नहीं था और मैं इस प्राइवेट की को अच्छे से सेव नहीं किया। वो प्राइवेट की आपकी संपत्ति है, आपके फ्यूचर की संपत्ति है और आप सभी दोस्तों को समझ में तब आता है जब कभी-कभी वो लॉस होता है। तो कभी भी आप लोग प्राइवेट की से संबंधित लापरवाही ना करेंगे। 205 कंट्री के बारे में बता ही चुका हूँ। प्रोजेक्ट क्या है कि जितनी भी आप स्टेकिंग करेंगे उसका 1% डेली मिलना है। 500 डेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बट उसमें से आप 91 92 डेज लेस कर लें तो ऑलमोस्ट लगभग 400 कुछ दिनों तक आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी लेने का फायदा है। मैं कई बार लोगों को बोल जाता हूँ, जो मिस ना हो जाए, जो छूट ना जाए, वो अपॉर्चुनिटी कैसी? अगर सब दिन हलवा की तरह मिलता रहा सब कुछ हमेशा, तो काहे को लोग उसे अपॉर्चुनिटी मानेंगे? समझ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी है, डे बाय डे आपकी लाइफ से स्किप कर रही है। समझदारी के साथ इस पे निर्णय लें। कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ बताई गई हैं, इसको जान लें कि ये सिंपल एक रिवार्ड प्रोग्राम है। डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो फर्स्ट मूवर्स एंड बिलीवर्स होंगे, जो पहले आए पहले पाए वाले सिद्धांत पे चल रहे हैं, उनकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां आएंगी। टोटल स्टेक पीरियड 500 डेज एप्लीकेबल फॉर ईच अकाउंट। ईच अकाउंट विल गेट 5x रिवार्ड इन टोटल, कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 5 गुना रिवार्ड आपको मिलता है। और अगर जल्दी हो गया, 400-500 दिनों से पहले हो गया, तो आप री इन्वेस्ट उसको कर सकते हैं दोबारा से इनकम लेने के लिए। दी बिलव नेटवर्क रिवार्ड प्रोग्राम विल ओनली लास्ट 500 डेज। ये पूरी अपॉर्चुनिटी जो है ये कंपनी के हिसाब से 500 दिनों की है, बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ 300 दिनों की है, क्योंकि 300 दिनों के बाद बेसिस बेसिस क्या होगा, आपका फंड डबल हो जाएगा। लेकिन 400 दिनों के बाद आपका 100% ही रिटर्न होगा, और वो भी अगर किसी दिन बटन दबाना मिस हो गया ना, तो वो भी 100% में से माइनस हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बोल के चीजें खत्म हो जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे। नो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग डायरेक्ट रिवार्ड। आप डायरेक्ट रिवार्ड कितना भी काम करें और डायरेक्ट रिवार्ड ले सकते हैं। नो अपग्रेड और स्टेकिंग विल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यानी आपने 10,000 टोकन लगा रखा है, तो जब तक आप उसका 50,000 नहीं कर लेते, बीच में आप उसे अपग्रेड नहीं कर सकते। ओके। फर्स्ट स्टेक अमाउंट सेट द मिनिमम लिमिट फॉर रीस्टेक आफ्टर 5x प्लस। यदि आपने 50,000 की स्टेकिंग पहली बार लगा दी, तो वापस आप 10,000 की नहीं लगा सकते, आपको 50,000 या उससे ऊपर की लगानी पड़ेगी। और डेली विथड्रॉल जो है वो उसका फीस आपका 5% लगता है। और कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास गैस फीस के रूप में बीएफआईसी होना अनिवार्य है। चाहे आप डेक्सा को ट्रांसफर करें, चाहे बीएलवी को ट्रांसफर करें, चाहे यूएसडीबी को आप ट्रांसफर करें, आपके पास बीएफआईसी होना कंपलसरी है। 10% डायरेक्ट रिवार्ड है, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये 10% डायरेक्ट रिवार्ड है, और इसके बारे में समझ लें कि ये कंपनी अपने तरफ से देती है। किसी भी इन्वेस्टर को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने पैसा जो लगाया उसका 10% मेरे अपलाइन को चला जाता है, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर टीचर को उसके मेहनत की फीस मिलती है। तो किसी ने आपको एक अच्छे रास्ते पे लाया, एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म बताया, तो उन्हें भी कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। और मजे की बात क्या है कि वो इंसेंटिव
आपकी इनकम से नहीं कटता। वो इंसेंटिव एडिशनली कंपनी अपनी तरफ से देती है कि आपने नेक काम किया, किसी बंदे को अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी। तो इस तरह से ये 10% डायरेक्ट रिवार्ड वन टाइम मिलता है। और ये एसोसिएट रिवार्ड है उन दोस्तों के लिए जिनकी ज़िंदगी का विज़न है कि हम भी दूसरे लोगों को लाइफ़ में सक्सेसफुल बनाएँगे। तो लेवल 1 से 20% है, उसमें मैं एडिशनल कर देता हूँ, अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि 20% ऑफ योर टीम इनकम, आपकी टीम जो कमा रही होगी उसका 20% मिलेगा, ना कि किसी के इन्वेस्टमेंट का, और ये डेली मिलता है। वो जो 10% था डायरेक्ट वाला वो वन टाइम है, और यहाँ जो आप परसेंटेज देख रहे हैं वो डेली आपको मिलता है। लेवल 2 से 12% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 3 से 5% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 4 से 4% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 5 से 3% ऑफ योर टीम इनकम, और बात करें लेवल 6 टू लेवल 12 की तो 2% ऑफ योर टीम इनकम। 13th लेवल से 3%, 14 से 4% और 15 से 5% ऑफ योर टीम इनकम आपको जाती है, जो कि एक लेवल प्रोग्राम में नीचे के 3 लेवल में इतनी बड़ी अर्निंग मिलना बहुत बड़ी बात है। और जो भी लोग कभी भी लेवल प्लान में काम किए हैं, उनको एहसास होगा कि इस इतने नीचे लेवल में इतना बड़ा परसेंटेज लेवल होने का मतलब क्या हो सकता है उनके जीवन में। और अगर आप 15 लेवल का रिवार्ड लेना चाहते हैं, तो कुछ एलिजिबिलिटी लगाई गई है, कुछ इस प्रकार है। यदि आपकी स्टैकिंग 1000 टोकन या उससे अधिक की है, तो आप सिर्फ लेवल 1 का रिवार्ड ले पाएँगे। यदि आपकी स्टैकिंग 10,000 टोकन या उससे ज़्यादा की है, तो 3 लेवल का रिवार्ड आप ले पाएँगे। यदि आपकी स्टैकिंग 20,000 टोकन या उससे ज़्यादा की है, तो आप 5 लेवल के रिवार्ड ले पाएँगे। यदि आपकी स्टैकिंग 30,000 टोकन या उससे ज़्यादा की है, तो आपको 7 लेवल के रिवार्ड रिसीव होंगे। यदि आपकी स्टैकिंग 50,000 टोकन या उससे ज़्यादा की है, तो आपको 10 लेवल के रिवार्ड आएँगे। और अगर आप चाहते हैं कि 12 लेवल का रिवार्ड आपको मिले, तो आपकी स्टैकिंग 70,000 से ज़्यादा टोकन्स की होनी चाहिए। और अगर आप इस सिस्टम का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, सभी 15 लेवल के लाभ लेना चाहते हैं, तो आपकी स्टेकिंग 100 की मीन्स 1 लाख टोकन की होनी चाहिए। ओके, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोग जानते हैं एमएलएम कंपनियाँ कैसे चलती हैं। कुछ लोगों को कभी-कभार किसी फंक्शन पे इनवाइट कर लिया जाता है और उसके फोटोग्राफ्स के थ्रू 1 साल तक मार्केटिंग की जाती है। बट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संजय दत्त जैसे सुपरस्टार, वसीम अकरम जैसे क्रिकेट के जो बड़े दिग्गज हैं, नूरा फतेही जैसे जो डांस सेंसेशन हैं, ये सारे लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इमरान हाशमी सर हैं, अज़हरुद्दीन साहब हैं, अली कुली मिर्ज़ा भाई हैं, बहुत से लोग हैं, सारे लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओके? और इन सभी ब्रांड एम्बेसडर से मिलने की अपॉर्च्युनिटी आपको थाईलैंड इवेंट में मिलने वाली है। मैं थोड़ा ये भी क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों की कॉल्स आ रहे थे कि थाईलैंड इवेंट या दुबई इवेंट के लिए जो आप लोगों ने $500 दिए थे, उन दोनों में से कोई एक ही होना है। ऐसा कुछ नहीं है कि दुबई इवेंट अलग हो रहा है या थाईलैंड इवेंट अलग हो रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी का असली मज़ा दिखाया जाए, चखाया जाए कि ऐसी भी ज़िंदगी होती है। तो इसके लिए आपके पास अपॉर्च्युनिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थाईलैंड ट्रिप क्वालीफाई करें। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे पास एज पर इंफॉर्मेशन है, कि जिस दिन से भी फिर से स्टैकिंग स्टार्ट होगी, उस दिन से 25,000 वाला स्लैब से ही स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे आप लोगों के पास वो चार्ट है ना कि पर डे 5,000 बढ़ रहा है, उस तरह से आपको अगले दिनों तक स्टैकिंग बढ़ाते हुए थाईलैंड टूर अचीव करने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो यदि आप भी कहते हैं ना, बड़ा से बड़ा मोबाइल अगर बहुत दिनों तक चार्जर से दूर रहता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। बड़ी से बड़ी बैटरी इन्वर्टर से दूर रहती है तो बैठे-बैठे डिस्चार्ज हो जाती है। तो यदि आप लोग भी ज़िंदगी में चार्ज होना चाहते हैं, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, काटने वाले इंटेंशन नहीं है, तो आप लोग इस टूर को गलती से भी मिस ना करें। क्योंकि ये वैसी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे सक्सेस का बूस्टर डोज़ मिलता है। यहाँ से सक्सेस की रफ्तार कई गुनी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग मेरे मैसेज को समझ पा रहे होंगे। प्रमोशन चल ही रहा है, ठीक है? क्रिप्टो एक्सपो, है ना? स्पॉन्सरशिप, इंटरनेशनल ट्रिप, हर जगह इनोवेशन फैक्ट्री दिखाई दे रही है। और आप लोगों के मेहनत के दम पे, आप लोगों के सक्सेस के दम पे, आप लोगों के बदलते हुए लाइफ़स्टाइल के दम पे, इनोवेशन फैक्ट्री हर दिल में राज करने जा रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रेज़ेंटेशन यहीं तक
जी, हमारे डियर फ्रेंड्स कुछ कहना चाहेंगे? कोई हैं? या 8:58 हो चुके हैं हिंदुस्तान की घड़ी में, मैं मीटिंग वाइंड अप कर दूँ? खान साहब आपका माइक तो शो कर रहा है, चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। चलें, एक बार और मैं देख लूँ, हमारे कोई ग्रेट लीडर हैं? ओके फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी 9 बजने जा रहे हैं, 9 बज चुके हैं, तो हम लोग आज की मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप सभी दोस्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, फ्यूचर प्लानिंग मिल गई होगी और आप लोग इस सिस्टम के फ्यूचर को अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। आप सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय-बाय, लव यू ऑल।